मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों के लिए फसल ऋण माफी योजना के मुद्दे पर हंगामा हुआ और इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। वहीं दोबारा शुरू हुई कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन से बहिर्गमन कर दिया। कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए प्रदेश सरकार से इस बारे में जवाब मांगा। क्या वे पूर्व की कमलनाथ सरकार के दौरान चलाई गई योजना के अनुसार शेष किसानों का फसल ऋण माफ करेगी? कृषि मंत्री कमल पटेल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के मुद्दे पर किसानों को धोखा दिया है। वहीं कांग्रेस ने कृषि मंत्री के बयान का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है मौजूदा भाजपा सरकार ने स्वीकार किया था कि कमलनाथ के नेतृत्व में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। उधर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस शासनकाल में किसी भी किसान को 2 लाख रुपए की कर्ज माफी का लाभ नहीं मिला। मध्य प्रदेश की सरकार किसान लगातार हम सदन में सवाल किसानों से कि किसानों के कर्ज माफी का आगे क्या होगा। हमने पहले सवाल पूछे, इसका जवाब में मंत्री ने दिया कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफी कांग्रेस की सरकार कर चुकी है। अब जब भी इस बात का सवाल उठाते हैं तो सिर्फ एक उत्तर आता है कि जानकारी एकत्रित करी जा रही है। वचन दिया था कि हम कर्जे माफ करेंगे। 27 लाख किसानों का कर्जा मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया। जो शेष बचे थे पिछले मार्च तक हम लोगों को पूरा करना था, लेकिन अचानक अनैतिक तरीके से सरकार को गिरा दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ किसान का कर्जा शेष रह गया था। तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हम ये उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार और इसमें चूंकि किसान के बेटे मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को कहते हैं, तो पूरे किसानों के बारे में चिंता करेंगे। कर्ज माफी का प्रश्न हमारा नहीं है, कांग्रेस का है। कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस का है। कांग्रेस से पूछो क्यों नहीं किया उन्होंने। हमने कोई वादा नहीं किया था। और कांग्रेस ने एक पाप किया, कमलनाथ ने। वो पाप क्या किया? कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बर्बाद कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटियों को आधा पैसा उनके खातों में जमा करवाया। किसानों का कर्जा, किसानों के पैसे तो माफ कराए, जो थोड़ा बहुत कराया वो भी 6,000 करोड़, और सोसाइटियां पूरी बर्बाद हो गई। खबर में बात करेंगे, राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट हेड राजेश, किसान कर्ज माफी मध्य प्रदेश के सियासी पटल का एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसने सत्ता परिवर्तन कराया, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से अभी तक अगर देखा जाए तो लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। और इसी गर्माहट को लेकर बात की जाए तो इसमें सदन में भी इसको लेकर हंगामा होता दिखाई दिया है। क्या कहें से? बिल्कुल कमर, जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त था, जब कांग्रेस ने ऐलान किया था चुनाव पूर्व कि वो 2 लाख तक का जो किसानों के ऊपर कर्जा है उसको माफ करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनती है और किसानों का जो कर्ज माफी का जो वादा था 10 दिनों में भीतर करने को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि किसानों का कर्जा माफ किया गया। जिस तरह से कांग्रेस के आंकड़े हैं कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अभी भी ये मुद्दा लगातार बना हुआ है। जहां तक अगर हम अब सत्ता पक्ष बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात सरकार ने, कांग्रेस ने की थी, वो कर्ज माफी नहीं हुई। जो हुई भी है तो बहुत कम, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा, इस हिसाब से कर्ज माफी की गई। तो किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ और यही मुद्दा आज मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान उठा और इसको लेकर सदन में हंगामा भी हुआ और अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। वहीं दोबारा शुरू हुई कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान ये मुद्दा उठाया था और प्रदेश सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था कि क्या वह पूर्व की कमलनाथ सरकार के दौरान चलाई गई योजना के अनुसार जो बाकी बचे किसान हैं उनकी फसल ऋण माफ करेगी। और फिर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जिस तरह से सदन में कहा और उसको लेकर जो मामला है वो और हंगामेदार वहां पर हो गया, क्योंकि कृषि मंत्री कमल पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्ज माफी के मुद्दे पर किसानों को धोखा दिया है। कांग्रेस ने कृषि मंत्री के बयान का विरोध किया और कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा
भाजपा सरकार ने स्वीकार किया था कि कमलनाथ की नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मामला लगातार गरमाया हुआ है और एक बड़ा मुद्दा है, और इसी मुद्दे को लेकर जिस तरह से 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिला, लेकिन बात इस को लेकर है कि जो वादा किया था, जिस समय सीमा में किया था, जितनी राशि का वादा किया था, शायद वही नहीं हुआ, और यही कारण है कि अब बीजेपी तमाम तरह के सवाल उठा रही है। हालांकि जिस तरह से आंकड़े कांग्रेस पेश कर रही है कि उसने किसानों का कर्ज माफ किया है, लेकिन जिस हिसाब से माफ कर्जा होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि ये मुद्दा आगामी समय में गरमाता रहेगा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जो शेष बचे किसान हैं उनका आप कर्ज माफ करिए, और जो किसान है उनकी जो राशि बची हुई है उनको आप दीजिए। लेकिन सरकार जिस तरह से कह रही है, फिर कृषि मंत्री कमल पटेल कह रहे हैं कि इसके जरिए जो सोसाइटी थी मध्य प्रदेश की सहकारी सोसाइटी वो तबाह हुई है। कुल मिलाकर ये मुद्दा आज सदन में उठा, हंगामेदार इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप रहे। दूसरी तरफ सदन के बाहर भी जिस तरह के बयान सामने आए, और उसको लेकर अब ये लगता है कि ये मुद्दा आगामी, चाहे अभी नगरीय निकाय चुनाव हो या फिर आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें भी लगातार गरमाता रहेगा। चलिए, बिल्कुल, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।